हेलो फ्रेंड्स, आज मैं पुरानी साड़ी से कुर्ती बनाने वाली हूँ। ये बनारसी साड़ी है तो इससे मैं कुर्ती बनाऊँगी। तो इसके लिए मैंने ये अस्तर लिया है, 4.5 मीटर का अस्तर लिया है मैंने। और सबसे पहले हम अस्तर को काटेंगे। अगर आपके घर में पुरानी साड़ी पड़ी हो तो आप एक अच्छा बहुत सुंदर ही बनारसी सूट बना सकते हैं। तो ये मैंने कपड़े को डबल करके रखा है। ये इस तरह से देखिए, ये हमारा खुला साइड है, सामने के साइड, और अपने साइड बंद भाग है। तो इस तरह से हमने डबल कर दिया ताकि हमारा दोनों पार्ट एक साथ कटिंग हो जाए। तो ये मैंने अच्छी तरह से इसको रख लिया है। और सबसे पहले हम इसकी लंबाई को ले लेते हैं। तो लंबाई हमें 45 रखनी है टोटल लंबाई। तो हमें इसमें 2 इंच कम रखना है अस्तर को। और मेन फैब्रिक जो है मेरा कपड़ा, उसको मैं 45 रखूँगी और इसको मैं 43 रखूँगी। तो मैंने 43 इंच इसकी लंबाई रख ली है। हमने अर्ज को साइड से रखा है और लंबाई से हमने कपड़े को रखा है। ये हमारा लंबाई है और इधर से हमारा अर्ज के साइड है। इसके लिए यहाँ पर खुला हुआ भाग है। ये इस तरह से है कपड़ा। और अब हम सबसे पहले शोल्डर की माप लगा लेते हैं। शोल्डर हमें 6.5 रखना है। हम कपड़े को अच्छी तरह से बराबर कर लेंगे और उसके बाद हम 6.5 इंच पर शोल्डर की निशान लगा लेते हैं। टोटल शोल्डर हमारा 7.5 है तो 1 इंच हम कम रखेंगे। और यहाँ भी हम 6.5 इंच पर हमने आर्म होल के लिए निशान लगाया। अब इस निशान को इस तरह से बराबर करके मिला लेते हैं। अब शोल्डर से हम कमर के लिए निशान लगाएंगे और 22 इंच पर हम हिप्स के लिए निशान लगाएंगे। अब इन तीनों निशान को हम सीधा कर लेते हैं। अब हम यहाँ पर 1/2 इंच अंदर लेंगे आर्म होल को और यहाँ से क्रॉस में निशान लगाएंगे। अब यहाँ से एक निशान हम 1.5 इंच पर लगाएंगे और दूसरा निशान 1 इंच पर लगाएंगे। अब इसे इस तरह से गोलाई से मिला लेते हैं। 1 इंच वाले निशान को हम पीछे वाले लाइन से मिलाएंगे और 1.5 इंच वाले को आगे वाले लाइन से मिलाएंगे। अब यहाँ से हम 3 इंच पर इसके गले को रखते हैं। गले की चौड़ाई हमने 3 इंच लिया और गले की गहराई जो है वो भी हमने 3 इंच लिया। पीछे गला छोटा रखना है। अब यहाँ से बॉक्स बना लेते हैं। अब हम सीना का निशान लगाएंगे। सीना हमारा 44 है, 44 का चौथा भाग 11। तो 11 इंच पर हम एक निशान लगाएंगे और सीना से 1.5 इंच हमें कमर कम रखना है। तो कमर हम 9.5 इंच पर निशान लगाएंगे। यहाँ से यहाँ 1.5 इंच हम कम रखेंगे। अब हमें हिप्स का निशान लगाना है। हिप्स हमारा 46 है, 46 का चौथा भाग 11.5। तो हम यहाँ पर 11.5 इंच पर एक निशान लगा लेंगे। अब इसे हमें मिलाना है। इसके पहले हम मार्जिन ले लेते हैं। यहाँ पर 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे। कमर पर भी हम 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे और हिप्स पर हम 1 इंच का मार्जिन लेंगे। नीचे हमें 12.5 रखना है। यहाँ पर हमने 12.5 इंच पर निशान लगा दिया। 24 इंच का हमारा घेर है और यहाँ भी हम 1 इंच का मार्जिन देंगे। अब हमें इन सारे निशान को मिला लेना है। अब यहाँ पर हमें 1/2 इंच क्रॉस रखना है शोल्डर पर आर्म होल के तरफ। और गले की भी गोलाई ले लेते हैं। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पर कपड़ा हमारा डबल था तो यहाँ भी हम दोनों कपड़े को अलग कर लेते हैं। यहाँ एक कट लगा लेते हैं हिप्स के पास और एक
कट कमर के पास लगा लेते हैं। ये हमारा आगे का पार्ट है। पीछे के पार्ट में हम गले के लिए निशान लगा लेते हैं आगे वाले पार्ट के माप से, और इसे गोलाई ले लेते हैं। अंदर वाला पार्ट जो होता है वो पीछे का होता है और ऊपर वाला पार्ट जो है वो आगे वाला होता है, क्योंकि हमने सारे निशान आर्म होल के, गले के सब निशान हमने ऊपर में लगाए हैं, इसलिए हमें आगे ऊपर वाले पार्ट को आगे का पार्ट रखना है। अब हम पीछे पार्ट को हटा लेते हैं और आगे पार्ट को कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ से इसकी हम गले की गहराई हमने 6.5 लिया और गले की चौड़ाई 3 लिया। नीचे हमें चौरस गला रखना है। अब इस तरह से हम गले के लिए हमने निशान लगा लिया। अब हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। पहले हम गले की कटिंग कर लेंगे। अब हमें आर्म होल को काट लेना है। अब ये हमारे आगे की पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम इसे जो हमारा साड़ी है उसके ऊपर हमें रखना है। ये पीछे का पार्ट है। अब हम दोनों के माप से साड़ी को काट लेंगे। तो ये हमारा साड़ी है, तो इसे देख लेते हैं हम। ये पल्लू है, तो पल्लू को हमें अलग रखना है, पल्लू से हमें नहीं लेना है, और डिजाइन को देख लेना है। इस तरह से हमें डिजाइन को पहले देख लेना है। तो इस तरह से हम साड़ी को रख लेते हैं। बॉर्डर वाले पार्ट को हमें नीचे लेना है। ये दोनों फूल के बीच में हम एक निशान लगाएंगे मिडिल पॉइंट पे। ये हमारा बीच का पार्ट रहेगा और दोनों साइड फूल जो है वो बराबर आए, इसके लिए हमने ऐसा किया। यहाँ पर हमारा मिडिल पॉइंट हो गया। तो यहाँ से हम अब कपड़े को फोल्ड करेंगे ताकि हमारा दोनों फ्लावर जो है वो बॉडी में आगे बराबर जगह पे आए। इस तरह से हमने जो हमारा छोटा वाला पार्ट है जो हमने फोल्ड किया है उसको हम आगे की तरफ रखेंगे ताकि हमें दिखे कि हमारा कपड़ा कहाँ तक है। तो हमने इस तरह से रख लिया है कपड़े को, और अच्छी तरह से देख लेती हूँ। फूल से फूल मिलना चाहिए, बराबर जगह पे आना चाहिए, ये सबका खास ध्यान रखना है। ऐसा नहीं हो कि एक जो फूल का लाइन है वो साइड चला जाए और एक फूल का लाइन जो है वो बीच में आए। इसलिए हमें इसका खास ध्यान रखना है कि फूल जो है दोनों वो आगे पार्ट में बराबर से आए। इसलिए हमने फ्लावर से फ्लावर को मिला लिया है। और इसके ऊपर से अब हमने जो अस्तर काट के रखा है उसको इस तरह से रखेंगे कि हमारा बॉर्डर जो है वो नीचे की तरफ जाए। तो इस तरह से हमने कपड़े को सेट कर लिया और उसके ऊपर अस्तर को रख लिया। अब इसके माप से हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब हमने आगे पार्ट की कटिंग कर ली है। इसी तरह से हम पीछे पार्ट को भी बराबर से कपड़े को माप के और पीछे की पार्ट की कटिंग कर लेंगे। तो ये हमने दोनों पार्ट की कटिंग कर ली है कपड़े को रख के। ये हमारा आगे का पार्ट है और ये हमारा पीछे का पार्ट है। अब हम इस पे फेविकॉल लगा के और जो हमारा मेन फैब्रिक है उसको हम अस्तर से चिपका देंगे ताकि इधर उधर खिसके नहीं। और नीचे हम 2.5 इंच छोड़ के हम गम लगाना शुरू करेंगे, क्योंकि नीचे हमें सिलाई लेना है। तो इस तरह से हम बिल्कुल साइड साइड में हमें फेविकॉल लगाना है। अगर बीच आएगा तो कपड़े पे आ जाएगा, इसके लिए हम ध्यान रखेंगे कि साइड साइड हमें फेविकॉल लगाना है। अब हमें इसे अच्छी तरह से धीरे धीरे करके और कपड़े को अस्तर से चिपका देना है।
अच्छी तरह से चिपकाएंगे ताकि सिलवटें ना आए। और जब तक गीला रहता है फेविकॉल तो अच्छी तरह से बराबर हो जाता है, जब चिपक जाता है तो खींचना पड़ता है। इसी तरह से हमने आगे पार्ट को भी चिपका दिया है फेविकॉल से। अब हमारे दोनों पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हमें इसके माप से गले की पट्टी काट लेनी है। ये हमने स्क्वायर में इस तरह से गले की पट्टी काट ली है और ये पीछे गले की पट्टी भी हमने काट लिया। अब ये हमें आगे में पट्टी रखना है कुर्ती के ऊपर। तो ये साइड से जो हमारा साड़ी का पट्टा निकला था उसी में से हमें जॉइंट करके, दो पट्टे को जॉइंट करके और उसके बाद आगे में हमें लेस जैसा लगाना है। और हम इस पट्टे को इस तरह से जॉइंट करेंगे ताकि हमारे ज़्यादा चौड़ा भी नहीं हो, ज़्यादा चौड़ा अच्छा नहीं लगेगा। तो हम इस तरह से रखेंगे और आगे साइड से हम काट लेंगे ताकि हमारा जो है लेस वो थोड़ा पतला हो जाए। तो देखिए हमने साइड का पार्ट काट लिया है और अपने हिसाब से हमने चौड़ाई रखा है। आपको जितना चौड़ाई पसंद हो उतना आप रख सकते हैं। और इसे बीच से हमने जॉइंट कर लिया। अब हमें इस कुर्ती के ऊपर इसे लगाना है इस तरह से। पहले हम मिडिल पॉइंट से एक निशान लगा लेंगे कुर्ती के ऊपर ताकि हमारा लेस जो है वो टेढ़ा नहीं हो। तो नीचे में हमने एक मिडिल पॉइंट पे एक लाइन लगा ली है, इसी के ऊपर हमें ये लेस को रखना है। तो इस तरह से हम लेस को ज्वाइंट कर लेते हैं। ये हमने कुर्ती के ऊपर लेस को ज्वाइंट कर लिया है। देखिए कितना खूबसूरत लगने लगा। अब हमें इसके ऊपर मैंने जो पट्टी काट के रखा था गला का उसे हमें लगा लेना है। उसके पहले हमें पट्टी के चारों किनारा मोड़ लेना है इस तरह से। हमने 2 इंच की पट्टी काटी है। आप 1.5 इंची का भी पट्टी रख सकते हैं। अगर चौड़ी पट्टी चाहिए तो 2 इंच का रखें और अगर पतली पट्टी चाहिए तो 1 इंच का रख सकते हैं। तो हमने पहले इस तरह से चारों किनारा पहले मोड़ लिया है। अब हमें इसके ऊपर गले के ऊपर इस पट्टी को रख देना है और इसके ऊपर से सिलाई लगाते जाएंगे। कोने पर हमें ध्यान रखना होगा। सुई को अंदर डाल के उसके बाद हम घुमाएंगे इस तरह से। सुई हमारा अंदर है और इसी तरह से हम दूसरे कॉर्नर को भी बना लेंगे। अब हमें इसके कॉर्नर पे एक कट लगाना है ताकि ये कोना जो है वो अच्छी तरह से बैठ जाए और शेप में आए। अब इसे इस तरह से मोड़ के और इसके ऊपर एक दाब सिलाई लगा लेंगे। दाब सिलाई लगाने के बाद फिर हम अंदर से तुरपाई इसकी करेंगे। ये हमने गले को बना लिया है। अब ये हमारा आगे का पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब हमें
पीछे के गले बना लेना है। इस तरह से हम गले की पट्टी को रखेंगे और पहले साइड में मोड़ लेंगे, उसके बाद हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। जैसे हमने आगे के पार्ट के गले को बैठाया था उसी तरह हम पीछे पार्ट के गले को भी बैठा लेंगे। पीछे के गले में भी हम एक दाब सिलाई लगा लेते हैं, इससे कपड़े अच्छी तरह से बैठ जाते हैं। तो ये देखिए पीछे के गले भी हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब इसमें भी हमें तुरपाई करना है। जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा कुर्ती, उसके बाद हम तुरपाई करेंगे। तो ये देखिए शोल्डर जोड़ने का ये तरीका, इस तरह से हम एक पट्टी को इस तरह आगे बढ़ा के रखेंगे और शोल्डर को इस तरह से जोड़ेंगे, इससे फिनिशिंग अच्छी आती है। एक पट्टी को हम मोड़ के रखेंगे, आगे के पट्टी को हमने मोड़ दिया है और पीछे वाले पट्टी को इस तरह से खुला रखेंगे और यहाँ से इस तरह से देखिए बैठा लेंगे और उसके बाद इस पर सिलाई लगाएंगे। इस पर डबल सिलाई लगा लेंगे। ये हमारा अब शोल्डर जुड़ गया है और ये इसे इस तरह से पलट देंगे। तो देखिए यहाँ कितनी अच्छी फिनिशिंग आ गई है। अब हमने आस्तीन को काट लिया है, ये हमने अस्तर के साथ। अब हमें आस्तीन को ज्वाइन करना है कुर्ती के साथ। अब बीच में जो मिडिल कट जो था उसको शोल्डर के जॉइंट से मिला के और यहाँ से सिलाई लगाते जाएंगे। हमें बीच से ही सिलाई लगाना शुरू करना है। इस तरह से बराबर से बिठा बिठा के और सिलाई लगाते जाना है। अगर लास्ट में थोड़ा कपड़ा बच जाए तो उसके लिए कोई चिंता की बात नहीं है, हल्का सा काट देंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, पर अगर ज़्यादा बड़ा छोटा हो रहा है तो उसे काटेंगे नहीं, उसे पट्टी लगा के और कपड़े को बढ़ाएंगे। अगर स्लीव्स कम पड़ गया तो स्लीव्स में पट्टी लगाएंगे। तो इस तरह से हम पहले यहाँ पर देखिए यहाँ पर बराबर कर लेंगे और इस तरह से एडजस्ट करते हुए इस पर सिलाई लगा लेंगे। ये हमने आस्तीन को ज्वाइंट कर लिया है। इसी तरह से हम दूसरे आस्तीन को भी ज्वाइंट कर लेंगे। अब हमने दोनों आस्तीन को ज्वाइंट कर लिया है। अब हमें इसके ऊपर निशान लगाना है। यहाँ जो हमारा निशान लगा हुआ था पहले से, जब हम कटिंग करने के समय लगाए थे, तो उसमें इसे निशान को डार्क कर लेते हैं। इस तरह से हमने गहरा कर लिया निशान को और इसे इस तरह से पलट लेंगे बिल्कुल बराबर से।
और इसे इस तरह से दबा देंगे ताकि दूसरे तरफ भी निशान आ जाए। यहाँ पर हल्का निशान आ गया है, तो अब इसे हम डार्क कर लेते हैं। ये हमने निशान को डार्क कर लिया और अब इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। हिप्स के पास हम डबल कर लेंगे सिलाई को। दूसरे साइड में भी इसी तरह से हम सिलाई लगा लेंगे। हिप्स से हम शुरू करेंगे और यहाँ भी हम सिलाई को डबल कर लेंगे। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। ये हमने दोनों तरफ सिलाई लगा लिया है। अब हम इसको पलट के आपको दिखाते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। ये हमारा कुर्ती अब तैयार हो गया है। गले में हमें अब तुरपाई कर लेना है और नीचे चाक बनाना है। पहले हमें नीचे जो अस्तर है उसको सिल लेंगे। पहले यहाँ पर सिलाई कर लेंगे, इसीलिए हमने वहाँ पर फेविकॉल नहीं लगाया था, वहाँ पर हमने खुला छोड़ा था। और उसके बाद हम इस तरह से चाक बनाएंगे। चाक बनाने का वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।